हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो यार आज का हमारा टॉपिक है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज HCU MCA। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यार उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, नीम सेट हो, JNU BHU, तो वो बहुत अच्छी चल रही हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो अभी आपने टेस्ट सीरीज चालू करी हो तो यार मार्क्स दिन पे दिन बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में अपने को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, लास्ट में जाते जाते हमको इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप बस करते रहिए, ठीक है, छोड़िए मत चीज़ों को, और उनसे मतलब कभी ऐसा मत करिए कि आज पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस नहीं करना है, रोज़ पढ़ते रहना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो यार आज का हमारा टॉपिक है HCU MCA। ठीक है, तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का है। ठीक है, जो भी बच्चों को मतलब MCA अगर अपना 2 साल में ही ख़त्म करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है HCU। तो यार मैं बोलूँगा NIT के बाद, या फिर बोलूँ कुछ NIT से भी पहले, जो भी लास्ट के 1-2 NIT है उसके ऊपर आप HCU को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पैकेज बहुत अच्छा जाता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो HCU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे क्या प्लेसमेंट होते हैं और कौन से रैंक तक मिलता है, तो वो सारी बातें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है यार, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप HCU का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नीम सेट का फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म भरने के साथ आपको नीम सेट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब नीम सेट आपको देना है और बहुत अच्छी रैंक के साथ निकालना है। बहुत अच्छी जो भी NITs मिलते हैं, और जब NITs बंद हो जाते हैं तो HCU चालू हो जाता है, वहाँ से आपको उस रैंक से HCU मिलना चालू होता है। तो एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिए कि नीम सेट कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप नीम सेट नहीं देंगे तो आप HCU का फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि HCU का फॉर्म नहीं भरना है, HCU का फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा आपको नीम सेट के अलावा। पर पहले HCU खुद अपना एक एग्ज़ाम लेता था, पर अब उसने बंद कर दिया है। ठीक है, अब वो नीम सेट के रैंक के ऊपर ही पूरा अपना जो एडमिशन है वो करता है, उसकी रैंक के ऊपर ही बच्चों को कॉलेज अलॉट करता है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यार कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं, सेम एज नीम सेट। ठीक है, तो नीम सेट मैंने कंपलसरी लिख रखा है कि वो तो आपको देना ही देना, नहीं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फिर आपको कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। फिर IMP डेट्स की बात करूँ यार, तो सबसे पहला पॉइंट है टेंटेटिव। ठीक है, कोविड के कारण जो भी मतलब जैसे नीम सेट हो गया, ठीक है, जैसे ही नीम सेट का फॉर्म आएगा उसके आसपास ही इसका फॉर्म आता है, तो फॉर्म भरना भी ज़रूरी है। और जैसे कोविड के कारण थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। जैसे ही HCU का फॉर्म आएगा, नीम सेट का फॉर्म आएगा, तो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो बना लूँगा उस पर। तो जो शॉर्ट वीडियो रहेगा वो मैं आपके लिए बना दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो हो गई कि IMP डेट्स, तो उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है। और आफ्टर रिजल्ट ऑफ नीम सेट, ठीक है, तो जैसे ही आपका नीम सेट का एग्जाम होता है, वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद रिजल्ट जो भी आता है, उसके बाद आपको जो HCU की तरफ से एक मेल आएगा, उस मेल में मीन्स आपको गूगल फॉर्म रहेगा। ठीक है, आपको अपनी रैंक डालना है उसमें और कुछ डिटेल्स डालना है और फिर वो सबमिट कर देना। उसके बाद HCU में जो एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा वो ऐसा रहेगा कि उसके बाद बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, मतलब जिनकी रैंक ऊपर है वो पहले उनको अलॉट होगा, फिर नीचे आते आते मैं अब आगे अभी डिस्कस करूंगा कि उसका कैसे क्या कट ऑफ होता है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए IMP डेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो डेट है वो तो मैं बिल्कुल बता दूंगा कब फॉर्म आना है, और इवन वो भी बता दूंगा अगर जब नीम सेट का मतलब HCU की तरफ से रिजल्ट, जो नीम सेट के रिजल्ट के बाद जो HCU का फॉर्म आएगा, मतलब गूगल फॉर्म जो आएगा जिसमें आपको अपनी रैंक डालना है नीम सेट की, तो वो चीज़ आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तीसरी बात आती है एप्लीकेशन फ़ी। तो यार कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, जनरल की अगर बात करूँ मैं तो 600 है। ठीक है, और उसमें EWS की अगर बात करूँ तो 550, ओके, और OBC की 400 और SC ST PWD 275। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल फॉर्म को भरिएगा। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स बात करूँ तो 40। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने तो 60 सुना है, 60 सीट्स होती है। नहीं यार, 60 नहीं होती है। अब 60 होती थी आज से 2 साल पहले, अब रिड्यूस हो गए 2020 से 40 हो गई है। ठीक है, उसके पहले 60 होती थी पर अभी रिड्यूस कर दी उन्होंने, पता नहीं कुछ उनके रीजंस होंगे।
तो सीट्स वहाँ पे लिमिटेड है, 40 सीट है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं कट ऑफ की कि कट ऑफ कैसा क्या रहता है, तो मैं बोलूँगा ये टोटली डिपेंड होता है नीमसेट के ऊपर, ठीक है, कि नीमसेट का पेपर कैसा आया और नीमसेट का कट ऑफ कैसा गया। फिर भी जो अभी तक के कट ऑफ गए हैं, ठीक है, वहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अभी प्रीवियस ईयर के या फिर 2019, 20, 21 के जो भी कट ऑफ हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनरल के लिए मैं बोलूँगा यार कि आप 7-10 तक बिल्कुल सेफ है, ठीक है। उसके पहले पहले आपको HCO बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको मतलब जैसे लास्ट राउंड में नीमसेट के उसमें अपने को NIT या फिर जो भी नीचे का NIT अगरतला मिल गया तो हमको वो नहीं लेना है, हमको HCO लेना है, तो बिल्कुल आप उसके लिए रुक सकते हैं और HCO में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि HCO का सबसे लास्ट में होता है। काउंसलिंग नीमसेट की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद इसकी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट प्रोसीजर होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 7-10 तक ही जाएगा, अभी तो शायद थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, फिर थोड़ा बहुत घट भी सकता है, ठीक है। और OBC की बात करूं तो बिल्कुल 800 से 815 तक चला जाता है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NIT पटना जुड़ गया है तो उसके कारण थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे हुई है, नीचे तो नहीं बोलूँगा, बिल्कुल ऊपर ही हुई है। और SC ST में बिल्कुल 2500 से 3000 तक की रैंक वालों को बिल्कुल अलॉट हो जाता है HCO, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन बिल्कुल रहता है और उसमें ही सीट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि जैसे 19 का पेपर आ गया था तो बहुत टफ आ गया था उसमें, तो वो सब कुछ नीमसेट के ऊपर ही होता है, क्योंकि उससे ही वो लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो भी डिपेंड होता है नीमसेट की एग्जाम के ऊपर होता है। तो कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी यार, और जैसे ही ये नीमसेट का एग्जाम होगा मैं उसके बाद एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे क्या कट ऑफ जाना है, पेपर को देख के बिल्कुल बताएंगे हम। और फी की बात करूं तो यार बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं बोलूँगा HCO में आपको आपका अंडर, ठीक है, ये तो आपका पूरा पूरा फीस हो जाता है कि मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 90,000 चले जाएगा, ठीक है। और 90,000 जो आपके बाहर के एक्सपेंसिव है, जो भी आपका रहना खाना, तो मैं बोलूँगा अराउंड ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में आपका पूरा MCA 2 साल का वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सस्ता MCA उधर और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कॉस्टली है नहीं। आपको हॉस्टल चार्ज जो भी है वो सब कुछ मिला के मैंने इतना बताया, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है, तो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज वहाँ पे लगता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास कि यहाँ से आप MCA करिए और फी भी बिल्कुल एकदम लिमिटेड है। तो मैं बोलूँगा, प्रेफर करूँगा बिल्कुल आप HCO का फॉर्म भरिए। फिर प्लेसमेंट की बात करूँ तो यार बिल्कुल लाजवाब प्लेसमेंट है यहाँ के, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो 43 लाख तक भी हाईएस्ट गया हुआ है, ठीक है। अब कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, पर मैंने रिसर्च करा था तो उस पर ही मुझे मतलब पता पड़ा, जो भी मतलब मैंने सीनियर से बात करी तो वहाँ से पता पड़ा कि 43 लाख तक का यहाँ पे MCA में पैकेज गया है। और लो जो गया है वो 4.5 लाख का। और एवरेज में बात करूँ तो 6 to 7, ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, एवरेज 6 to 7 भी चला जाता है और कई बार 7 to 8 भी हो जाता है या फिर कई बार 5 to 6 भी हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। तो आपने देखा होगा यार प्लेसमेंट कितने अच्छे हैं और फीस, ठीक है, ये 2 बड़े फैक्टर है इस कॉलेज में, ठीक है। और कॉलेज भी बहुत बढ़िया है और इसका मतलब कैंपस भी, जो आप अगर एरिया देखेंगे इसका, तो बहुत ज़्यादा अराउंड ऑफ 400 एकड़ से भी प्लस, मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब इतना उसका एरिया है। तो यार MCA यहाँ से आप करते हैं HCO से, तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से है, ठीक है। बहुत सारे NIT से ऊपर आता है। तो अब बहुत बच्चे इसका फॉर्म नहीं भरते हैं, बहुत बार बच्चे इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो मैं बोलूँगा यार, अगर आपने नीमसेट का फॉर्म भरा है, भले ही आपके अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 700 नंबर आ रहे हैं, 800 आ रहे हैं, कितने भी आए, चाहे 500 आए चाहे 400 आए, ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अपने को HCO का फॉर्म भरना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब अपने को लास्ट में देखना है, क्योंकि कोई भी कारण अगर हो गया कि हमारा नीमसेट का पेपर जिसकी वजह से पूरा बिगड़ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत भी बिगड़ गया, हमारी रैंक पीछे चली गई, मान लीजिए 600 के पार चली गई, 700 के आसपास चली गई, ठीक है, तो हमारे पास HCO का ऑप्शन तो रहेगा, हमें ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। और जो यहाँ का MCA है वो 2 साल का भी है, ठीक है। तो एक एडवांटेज भी बोलूँगा और डिसएडवांटेज भी बोलूँगा। एडवांटेज उन बच्चों के लिए कि चलो ठीक है, जो करना चाहते थे कि हमको 2 साल का करना है, तो बिल्कुल वो 2 साल के लिए NIT को छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। और डिसएडवांटेज उनके लिए जो बिल्कुल 3 साल पे जिनका कोडिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था HCO MCA के बारे में। तो आप इसकी फॉर्म की टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म जैसे ही आएंगे मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी HCO के बारे में पता पड़े और वो भी अवेयर हो जाए। थैंक यू।